दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। क्या वो लोग जो आपको गिराना चाहते हैं, या वो हालात जो मुश्किलें खड़ी करते हैं, या शायद वो असफलताएं जो आपका रास्ता रोकती हैं। नहीं, असल दुश्मन ये नहीं है। असल दुश्मन तो कहीं ज्यादा करीब है। इतना करीब कि हम उसे हर दिन अपने साथ रखते हैं, हर सोच में, हर फैसले में, हर ख्वाब में। वो है हमारा अपना ईगो। ईगो, ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझ में ईगो नहीं है। हम मानते हैं कि ईगो सिर्फ घमंडी लोगों में होता है, या उन लोगों में जो ऊंची आवाज में अपनी तारीफ करते हैं या दूसरों को नीचा दिखाते हैं। पर सच्चाई कहीं गहरी और खतरनाक है। ईगो एक जहर की तरह हमारे अंदर धीरे धीरे फैलता है और हम में से हर किसी के अंदर होता है, भले ही हम इसे महसूस न करें। रेयान हॉलिडे की बेस्ट सेलर किताब ईगो इज द एनिमी इसी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। ये किताब बताती है कि कैसे ईगो हमारी तरक्की को रोकता है, हमारे रिश्ते बिगाड़ता है और असफलता के बाद भी हमें दोबारा उठने से रोकता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ईगो हर मोड़ पर हम पर हमला करता है। जब हम सपना देखते हैं, जब हम कामयाबी के शिखर पर होते हैं, और तब भी जब हम हार कर जमीन पर गिरे होते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके खुद के सफर पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मौके को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आपको लगा मुझे सब आता है? क्या कभी आपने किसी की बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि आपको लगा कि मुझे उसकी जरूरत नहीं? या फिर कभी हार के बाद आपको लगा गलती मेरी नहीं थी, दुनिया ही गलत है? अगर हाँ, तो ये सब ईगो के लक्षण हैं, और यही वो दुश्मन है जो हमारी आंखों से दिखता नहीं पर हमारी रफ्तार को धीरे धीरे रोक देता है। इस किताब में रेयान हॉलिडे ने इतिहास की सैकड़ों कहानियों, महान हस्तियों के अनुभव और अपनी जिंदगी के सबक से ये समझाने की कोशिश की है कि ईगो से लड़ना क्यों जरूरी है, और अगर हम ईगो को काबू कर लें तो कैसे हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ईगो से इतना डरने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत तो हर किसी में होता है। सच यही है कि ईगो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। वो हर दिन, हर घड़ी हमारे भीतर उठता है। पर फर्क ये है, कुछ लोग उसे पहचानते हैं, उसे काबू करते हैं, और कुछ लोग उसकी गिरफ्त में आकर सब कुछ खो बैठते हैं। दोस्तों, ईगो एक ऐसा दुश्मन है जो हमारी सबसे हसीन जीत को भी जहरीला बना देता है, हमारी असली पहचान को छुपा देता है और हमें उस राह से भटका देता है जहां हम सच्चा सुकून, सच्ची तरक्की और सच्ची खुशी पा सकते थे। ईगो इज द एनिमी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें अपना असली चेहरा दिखाती है, और एक रास्ता है जो बताता है कि अगर हम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले किससे जीतना जरूरी है? खुद से। आज इस वीडियो में हम इस किताब को 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला, एस्पायर, जब हम सिर्फ सपना देख रहे होते हैं। दूसरा, सक्सेस, जब हम कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। तीसरा, फेलियर, जब हम हार का सामना करते हैं। हर हिस्से में ईगो अलग अलग तरह से हमला करता है और हम सीखेंगे कैसे उसे हराया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मुश्किल लेकिन जरूरी सफर की, ईगो को पहचानने और उस पर काबू पाने की यात्रा। और याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी जीत दूसरों से नहीं, अपने अंदर के ईगो से होती है। अब बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ, एस्पायर, जब हम कुछ बनने का सपना देखते हैं और ईगो हमें सबसे पहले वहीं पर रोकने आता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे हसीन दौर कौन सा होता है? वक्त जब हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, कुछ बनने का ख्वाब सजाते हैं, जब दिल में आग होती है, उम्मीदें होती हैं और हम दुनिया बदल देने का जज्बा रखते हैं। लेकिन यही वो वक्त होता है जब ईगो हमारे सबसे करीब आकर खड़ा हो जाता है और हमें धीरे धीरे गुमराह करने लगता है। रेयान हॉलिडे कहते हैं, ईगो इज द वॉइस दैट विस्पर्स, तू सबसे अलग है, तू दूसरों से बेहतर है, तुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। यानी ईगो हमें शुरू में ही सीखने से, मेहनत करने से और विनम्र रहने से रोकने लगता है। अब एस्पायरिंग वर्सेस प्रिटेंडिंग बारे में समझते हैं। सोचिए, जब कोई इंसान किसी चीज को सच्चे दिल से सीखना चाहता है तो वो क्या करता है? वो सवाल पूछता है, गहराई में जाता है, असफल होता है पर हार नहीं मानता। लेकिन ईगो क्या कराता है? वो कहता है, तुझे सब आता है, लोगों को दिखा कितना बड़ा खिलाड़ी है तू। यहीं से हम सच्चे एस्पिरेंट से प्रिटेंडर बन जाते हैं। रेयान हॉलिडे एक सच्ची घटना का जिक्र करते हैं। उन्होंने खुद भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में ईगो की वजह से गलतियां की।
वो खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए दिखावा करने लगे, सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच, सब जगह। पर हुआ क्या? वो सीखने की बजाय दिखाने में उलझ गए और ग्रोथ रुक गई। यही ईगो का पहला वार है, हमें असली मेहनत और सीखने के सफर से भटकाकर सिर्फ दिखावे के रास्ते पर डाल देना। अब समझते लर्नर माइंडसेट और नोवर माइंडसेट क्या फर्क होता है। ईगो कहता है मुझे सब आता है, पर सच्ची तरक्की तब होती है जब हम कहते हैं मुझे अब भी बहुत कुछ सीखना है। इसीलिए लर्नर माइंडसेट सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के सबसे महान NFL कोच बिल बेलिचिक करियर की शुरुआत में वो छोटे छोटे काम करते थे, जैसे वीडियो एडिट करना, नोट्स बनाना, खिलाड़ियों की रिकॉर्डिंग देखना। दूसरे लोग सोचते इतना टैलेंटेड होकर भी ये छोटे काम क्यों कर रहा है, लेकिन बिल को ईगो ने कभी रोका नहीं। उन्होंने लर्नर माइंडसेट बनाए रखा और आज NFL के सबसे कामयाब कोच हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। रयान बार बार कहते हैं बातें करना आसान है, लेकिन असली पहचान तो काम से होती है। जब हम सिर्फ बातें करते हैं, ईगो खुश होता है। जब हम चुपचाप मेहनत करते हैं, ईगो दुखी होता है, पर हमारी ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक, जवानी में वो भी ईगो के शिकार हुए। बहस में जीतने के लिए किसी भी हद तक जाते थे, पर बाद में फ्रैंकलिन ने खुद पर काम किया, कम बोलने और ज्यादा सुनने की आदत डाली। उन्होंने सीखा बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है सच्चाई को समझना और सीखना। यही वजह है कि आज भी बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम एक महान वैज्ञानिक, लेखक और राजनेता के तौर पर लिया जाता है। ईगो के 3 कॉमन ट्रैप्स। जब हम सपना देखते हैं, पहला, खुद को दूसरों से बड़ा समझना। दूसरा, सिर्फ बातें करना, एक्शन कम लेना। तीसरा, दूसरों की आलोचना सुनने से डरना। अब समझते हैं ईगो और पैशन में क्या फर्क होता है। ईगो हमें कहता है लोगों को दिखाओ कि तुम कुछ बड़े करने वाले हो, पर सच्चा पैशन कहता है चुपचाप मेहनत करो जब तक काम खुद बोलना ना शुरू कर दे। रयान बताते हैं एक युवा लेखक था जो बस अपने बारे में बात करता था, मैं बेस्ट सेलर लिखने वाला हूं, मैं दुनिया बदल दूंगा, पर असल में वो लिखता बहुत कम था। नतीजा, उसकी किताब कभी आई ही नहीं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो बस लिखते रहे बिना किसी शोर शराबे के। उनका काम खुद बोलने लगा और वहीं आगे बढ़े। अब समझते हैं इनर स्कोर कार्ड और आउटर स्कोर कार्ड में फर्क। ईगो कहता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चा एस्पिरेंट देखता है क्या मैं वाकई सीख रहा हूं, क्या मैं पहले से बेहतर बन रहा हूं। यानी बाहर के दिखावे से ज्यादा जरूरी है खुद के अंदर की संतुष्टि। कुछ तरीका है जिससे आप अपने ईगो को हरा सकते हैं। पहला, लर्नर माइंडसेट रखो, मुझे अब भी बहुत कुछ सीखना है। दूसरा, ज्यादा बोलो मत, एक्शन से दिखाओ, आलोचना को खुले दिल से सुनो। तीसरा, बाहर की तारीफ पर झूमो मत, अंदर के सफर पर ध्यान दो, अपने काम को दिखावा मत बनाओ, ईमानदारी से करो। सबसे बड़ा सबक, ग्रेटनेस इज नॉट व्हाट यू से, इट्स व्हाट यू डू। और ईगो हमें सिर्फ कहने पर मजबूर करता है, करने से रोकता है। अब समझते एस्पायर स्टेज पर विनम्रता की ताकत। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये आपको सीखने देता है, बदलने देता है और आगे बढ़ने देता है। ईगो कहता है तुझे सब पता है, विनम्रता कहती है मुझे अभी भी सीखना है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप भी कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहला कदम है ईगो को पहचानना और उस पर काबू पाना। ईगो इज द एनिमी ऑफ व्हाट यू वांट एंड ऑफ व्हाट यू हैव। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। जब हम कामयाब हो जाते हैं, ईगो तब क्या करता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, मान लो आपकी मेहनत रंग लाई, आपने कुछ बड़ा कर दिखाया, लोग तारीफ करने लगे, आपके काम की चर्चा होने लगी, शायद पैसा भी आने लगा और इज्जत भी। यही वो लम्हा है जब जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि कामयाबी का नशा ईगो को सबसे ज्यादा ताकत देता है। रयान हॉलिडे कहते हैं सक्सेस इज इंटॉक्सिकेटिंग एंड ईगो इज द एडिक्शन। कामयाबी वो जगह है जहां ईगो हमारी सोच पर सबसे खतरनाक हमला करता है, और अगर हमने इस पर काबू नहीं पाया तो ईगो ही हमें उसी कामयाबी से गिरा भी सकता है। अब समझते हैं कि कामयाबी के बाद ईगो कैसे हमला करता है। जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमारे फैसलों को बिना सवाल किए मानने लगते हैं, तब ईगो धीरे से कहता है देखा,
तुझसे बड़ा कोई नहीं, अब तुझे किसी की जरूरत नहीं। और हम धीरे धीरे उस जाल में फंसने लगते हैं जिसे घमंड कहते हैं। अब समझते हैं ईगो और रियलिटी में फर्क। कामयाबी के बाद ईगो हमें हकीकत से दूर कर देता है। वो हमें हमारी कमजोरियां, गलतियां और सीखने के मौके दिखने नहीं देता। ईगो मेक्स अस ब्लाइंड। हम अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं और सीखना छोड़ देते हैं। हिस्ट्री गवाह है, जिन्होंने कामयाबी के बाद ईगो को सिर पर चढ़ा लिया, उनका पतन भी उतना ही तेज हुआ। जूलियस सीजर दुनिया पर राज किया, लेकिन घमंड में अपने सबसे करीबियों को भी नजरअंदाज किया। नतीजा, उसी के लोगों ने उसकी हत्या की। हावर्ड ह्यूग्स जीनियस इंजीनियर और बिजनेसमैन, पर कामयाबी के बाद ईगो में इतना खो गए कि अकेलेपन, डर और पागलपन में मर गए। स्टीव जॉब्स, जिनका नाम आज भी इनोवेशन का दूसरा नाम है, युवा उम्र में ही एप्पल को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, पर कामयाबी के नशे में वो टीम को नीचा दिखाने लगे, दूसरों की सलाह को अनसुना करने लगे। ईगो ने उन्हें अंधा कर दिया। मुझे सब आता है। नतीजा, उन्हें उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने खुद बनाया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्टीव जॉब्स ने गिरने के बाद ईगो को हराया, दोबारा सीखा, टीम की कदर की, और जब लौटे तब असली कामयाबी बनाई। आईमैक, आईपॉड, आईफोन, आईपैड। ईगो उन्हें गिरा भी सकता था, पर ईगो पर काबू पाकर वो अमर हो गए। अब समझते हैं सक्सेस के बाद ईगो हमें किस रास्ते पर ले जाता है। हम सीखना बंद कर देते हैं, हम आलोचना सुनना छोड़ देते हैं, हम अपनी टीम को क्रेडिट नहीं देते, सब कुछ खुद का मान लेते हैं। हम यह मान लेते हैं कि अब हमें गलती नहीं हो सकती। अब समझते हैं ईगो और लर्निंग। क्या आपका अहम आपकी सीखने की क्षमता को रोक रहा है? सच्चे लीडर वही हैं जो कामयाबी के बाद भी खुद को विद्यार्थी मानते हैं। रयान हॉलिडे लिखते हैं, कामयाबी कभी आखिरी मंजिल नहीं होती। हर मंजिल के बाद अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए ईगो को पीछे छोड़ना पड़ता है। अमेरिकी जनरल जॉर्ज मार्शल, वर्ल्ड वॉर II के हीरो। ईगो उन्हें भी छू सकता था, पर उन्होंने हमेशा सीखने का रास्ता चुना। उन्होंने कभी अपनी तारीफ में किताबें नहीं लिखी, कभी भाषणों में अपने नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उनके लिए जरूरी था देश की सेवा, न कि खुद की शोहरत। आज मार्शल का नाम इतिहास में ईमानदार, विनम्र और महान नेता के रूप में लिया जाता है। कामयाबी के बाद ईगो से बचने के कुछ तरीके हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। खुद से सच्चे सवाल पूछो, मैं अब भी सीख रहा हूं या सिर्फ दिखा रहा हूं? सच्चे दोस्त और मेंटर्स रखो जो सच बोल सकें, हाँ में हाँ ना मिलाएं। आलोचना को खुले दिल से सुनो, उसमें से सीखने की कोशिश करो। अपनी टीम को क्रेडिट दो। याद रखो, कोई भी अकेला कुछ बड़ा नहीं कर सकता। खुद को याद दिलाओ, मैं अब भी सिर्फ एक विद्यार्थी हूं। ईगो के 3 बड़े झूठ कामयाबी के बाद। मुझे सब आता है, मेरे बिना ये सब नहीं हो सकता। 3, मैं खास हूं, नियम मेरे लिए नहीं बने। कामयाबी के बाद विनम्रता का जादू। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं है। विनम्रता का मतलब है सच्चाई को देख पाना, दूसरों की कदर करना और हमेशा सीखते रहना। विनम्रता ईगो को जंजीर में बांध कर रखती है ताकि वो हमारे सिर पर न चढ़े। ईगो हमें आउटर सक्सेस दिखाता है, पैसा, शोहरत, ताकत, पर असली सक्सेस वो है जो अंदर से सुकून दे, ज्ञान, आत्मविश्वास और संतोष। माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी, कामयाबी के शिखर पर भी वो हर दिन प्रैक्टिस में सबसे पहले आते थे, सबसे ज्यादा पसीना बहाते थे। उन्होंने कहा, मैं हर दिन अपने आप को साबित करने आता हूं, दूसरों को नहीं, खुद को। यही फर्क है। ईगो दूसरों को दिखाने के लिए काम कराता है, सच्चा खिलाड़ी खुद से लड़ता है, खुद को बेहतर बनाता है। कामयाबी का असली इम्तिहान, क्या हम बदलते रहते हैं? ईगो कहता है, तू अब तैयार हो गया, अब कुछ बदलने की जरूरत नहीं। पर सच्चाई है, दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, और जो नहीं बदलते वो पिछड़ जाते हैं। रयान खुद मार्केटिंग की दुनिया में बहुत सफल हुए थे, पर ईगो ने उन्हें भी जकड़ लिया। वो सोचने लगे कि उन्हें सब आता है, दूसरों से बेहतर है। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ ये रास्ता उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। उन्होंने वापस लर्नर माइंडसेट अपनाया, पढ़ना, सुनना, नोट्स बनाना शुरू किया। यही वजह है कि आज भी वो नई किताबें लिख पा रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं। ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट, यही वो मंत्र है जो ईगो को काबू में रखता है। दोस्तों, कामयाबी बुरी नहीं है, बुरा है ईगो का नशा जो हमें कामयाबी से भी ज्यादा गिरा सकता है।
ईगो किल्स व्हाट वी लव एंड हु वी कुड बिकम। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। जब जिंदगी में सब कुछ टूट जाता है, हम हारते हैं, तब ईगो क्या करता है और कैसे उस वक्त ईगो से लड़कर भी हम उठ सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा, जब हम कुछ बनने का सपना देखते हैं, ईगो हमें दिखावे के रास्ते पर ले जाता है। जब हम कामयाब हो जाते हैं, ईगो हमें घमंड से अंधा कर देता है। लेकिन ईगो का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है जब हम हारते हैं, जब हमारे सपने टूट जाते हैं, जब हम जमीन पर गिर जाते हैं, जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता है। अब समझते हैं ईगो और फेलियर, असली लड़ाई। हार के बाद ईगो चुप नहीं रहता, वो कान में फुसफुसाता है, गलती तेरी नहीं थी, दुनिया ने तुझसे धोखा किया। और हम उस दर्द से निकलने की बजाय ब्लेम गेम में फंस जाते हैं। हम सच्चाई से नजरें चुराते हैं और वही गलतियां दोहराते रहते हैं। अब समझते हैं ईगो हार को कैसे और खतरनाक बना देता है। हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। 2, हम अपनी गलतियां नहीं देखते। 3, हम सीखना बंद कर देते हैं, मुझे सब आता है। हम कड़वाहट पाल लेते हैं जो हमें अंदर से जला देती है। हावर्ड ह्यूज, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जीनियस आविष्कारक, जब उनके प्रोजेक्ट्स असफल होने लगे, ईगो ने उन्हें सच्चाई से भागने पर मजबूर कर दिया। वो अकेले हो गए, किसी की नहीं सुनते थे। अंत में अकेलेपन, डर और पागलपन में ही मर गए। हार को स्वीकार करना ईगो की सबसे बड़ी हार। ईगो कहता है तू हार मानने के लिए नहीं बना, पर सच्चा लीडर हार मानने का मतलब जानता है। हार मानना, सच्चाई को स्वीकार करना, सीखना और दोबारा कोशिश करना। कैथरीन ग्रैम वॉशिंगटन पोस्ट की पब्लिशर बनी तब जब उनके पति की मौत हुई। उन्हें अनुभव नहीं था, मीडिया की दुनिया मर्दों के हाथ में थी। ईगो कह सकती थी मुझे सब आता है या ये अनफेयर है, लेकिन कैथरीन ने ईगो को चुप कराया। उन्होंने सीखा, गलती की, फिर सीखा, टीम पर भरोसा किया। नतीजा, वाटरगेट स्कैंडल की रिपोर्टिंग की जिसने अमेरिकी इतिहास बदल दिया और खुद दुनिया की सबसे सम्मानित मीडिया लीडर बन गई। जब ईगो हार के बाद टूटता है तो अंदर एक अजीब सा खालीपन आता है। रयान हॉलिडे कहते हैं वो खालीपन जरूरी है, वही जगह है जहां सच्चा बदलाव शुरू होता है। फिर से उठने का रास्ता है। एक्सेप्ट करो, हाँ मैं हारा हूं। सीखो, क्या गलत किया, क्या दोबारा नहीं करना। छोटे छोटे कदम से दोबारा शुरू करो। खुद को याद दिलाओ मैं सीखने के लिए बना हूं, हारने के लिए नहीं। J.K. रॉलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, बेरोजगार, तलाकशुदा, डिप्रेशन में थीं। पब्लिशर्स ने बार बार मना किया। ईगो कह सकता था ये अनफेयर है, दुनिया बेवकूफ है, लेकिन उन्होंने लिखा, सिर्फ लिखा, बार बार रिजेक्शन के बाद भी, और नतीजा दुनिया की सबसे सफल लेखिका बनी। ईगो वर्सेस रेजिलियंस, हार के बाद उठने की ताकत। ईगो कहता है मुझे अनफेयर किया गया, कहता है चल फिर से कोशिश कर। ईगो हमें बिटरनेस देता है, रेजिलियंस हमें ताकत देता है। हार में सच्चा सबक है, हमारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो ईगो की आवाज से परे होती है। हार हमें दिखाती है कौन हमारा सच्चा दोस्त है। क्या वाकई हम अपने काम से प्यार करते हैं या सिर्फ शो ऑफ के लिए कर रहे थे। हार के बाद ईगो को हराने के तरीके हैं। हार की जिम्मेदारी खुद लो, ब्लेम मत करो, अपनी गलतियों पर लिखो, क्यों हुआ, कैसे सुधारे, दोबारा छोटे से शुरू करो। मैं फिर सीख रहा हूं। याद रखो, हार भी सिखाती है, ईगो कुछ नहीं सिखाता। दोस्तों, हार में सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, ईगो टूट जाता है और वही वक्त होता है जब हम फिर से सच्चाई, विनम्रता और सीखने की भूख के रास्ते पर आ सकते हैं। फेलियर इज नॉट द एंड, ईगो मेक्स इट द एंड। अब बढ़ते हैं इस सफर के आखिरी हिस्से की तरफ। कंक्लूजन, फाइनल लेसन्स, ईगो से लड़ने का असली मंत्र, ताकि हम सच्चे, मजबूत और खुश इंसान बन सकें। दोस्तों, हमने अब तक देखा ईगो कैसे हर मोड़ पर हमला करता है। जब हम सिर्फ सपना देखते हैं, जब हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, और तब भी जब जिंदगी हमें जमीन पर पटक देती है। ईगो हमारी सबसे बड़ी जीत को भी खोखला कर देता है और हमारी सबसे गहरी हार को भी और जहरीला बना देता है। रयान हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी हमें याद दिलाती है, ईगो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो हर दिन, हर सोच में हमारे साथ चलता है। लेकिन फर्क बस इतना है, कुछ लोग ईगो को अपना मालिक बना लेते हैं और कुछ लोग ईगो को पहचान कर उस पर काबू पाते हैं। जिंदगी के सबसे बड़े सबक है, पहला,
हमेशा लर्नर माइंडसेट रखो, चाहे कितनी भी कामयाबी मिले। खुद से कहो, मुझे अब भी सीखना है। दूसरा, सक्सेस के नशे से बचो, कामयाबी पर खुश हो पर घमंड मत पालो। याद रखो, ये जिम्मेदारी है, खेल नहीं। तीसरा, हार की जिम्मेदारी लो, दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। सच्चा बदलाव तभी होता है जब हम अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। चौथा, इनर स्कोर कार्ड पर खेलो, दुनिया क्या कहती है उस पर कम ध्यान दो। असली सवाल है, क्या मैं कल से बेहतर हूं? ईगो आपको कहेगा तू सबसे बड़ा है, तुझसे अच्छा कोई नहीं। पर सच कहता है, सबसे बड़ा वही होता है जो सबसे बड़ा विद्यार्थी बना रहता है। हमारी सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो ईगो से लड़ने की शुरुआत आज से ही करो। अगर आप भी चाहते हैं कि हम इसी तरह की गहरी किताबों को हिंदी में आपके लिए आसान और सच्ची कहानियों की तरह लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। नीचे कमेंट में लिखो कि आपको सबसे बड़ा सबक क्या लगा और सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, ताकि अगली बार भी सबसे पहले देख सको। याद रखो, ईगो इज द एनिमी, पर जीतने की ताकत भी तुम्हारे ही अंदर है।